अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। आपसे पहले हमने जो कर लिया है वो जी ऑफ़र्स क्या होती हैं, गॉडफादर ऑफ़र क्या होती है और एडवर्टाइज़मेंट क्या होती है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लीड मैग्नेट। पहले तो आप समझ लें लीड मैग्नेट जो है इसका बेनिफिट क्या है। आपने जो भी कैंपेन चलाते हैं, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, प्रमोशन करनी है, तो एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हज़ारों आपके पास लीड्स आ सकती हैं, वो टेक्निक आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उस टेक्निक का नाम है लीड मैग्नेट। अच्छा, लीड मैग्नेट होती क्या है वो समझ लीजिए। अ लीड मैग्नेट इज़ अ फ्री वैल्यूएबल इंसेंटिव जो कि आप अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको देते हैं। मतलब ये एक फ्री किट होती है या ऐसा वैल्यूएबल इंसेंटिव होता है, या ट्यूटोरियल कह लीजिए, किट कह लीजिए, कुछ कंटेंट कह लीजिए, वो होता है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोस्पेक्ट को, पोटेंशियल कस्टमर्स को देते हो इन एक्सचेंज टू देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब ये है कि आपने अल्टीमेटली आपका मकसद क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर में क्या शामिल है जी? उनका नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। बस ये 3 चीज़ें आपको मिल गई, दैट्स इट। आप उन्हें कुछ फ्री में आपने उनके लिए रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या हो सकता है, अभी हम नीचे देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लीड मैग्नेट को समझना है कि आपने कुछ देना है, ऐसा देना है जो कि उन्हें लगे कि वैल्यूएबल है। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि यार ये तो वेस्ट है और ये तो फ्री में ही होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम लगाएँ, एक क्वालिटी कंटेंट किट बनाएँ, कोई आपका गाइड हो सकती है, कोई टेम्पलेट हो सकता है, ई-बुक हो सकती है, केस स्टडी हो सकती है, एड कॉपी हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चेकलिस्ट हो सकती हैं, ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, अभी हम उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे कि वो क्या हो। लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि आपका टारगेट मार्केट है कौन, आप किसको दे रहे हो, क्योंकि एक जेनेरिक चीज़ आप बना के सबको नहीं दे सकते। तो आप मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपका क्लाइंट कोई रियल एस्टेट वाला है, तो उसको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ दीजिए। अगर आपके क्लाइंट कुछ सैलून वाले हैं, तो सैलून से रिलेटेड कुछ दीजिए। अगर आपके क्लाइंट या जो आपने लिस्ट बनाई है, वो ऐसे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, तो उनको उसके रिलेटेड आपने कुछ गाइड या टेम्पलेट या कोई ई-बुक वगैरह जो तैयार करके देनी है। ऐसा ना हो कि आपने जेनेरिक सी कोई चीज़ बनाई हुई है और आप सबको टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, तो वो तो वेस्ट है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई किट बनाई हुई है जो रियल एस्टेट वालों के लिए बनाई है, वो सैलून वालों को भी आप भेजोगे, तो वो तो बिल्कुल उनके लिए इर्रेलेवेंट बात है। तो वो ना उनमें कोई किक आएगी, ना वो उसको ऑप्ट इन करेंगे, ना वो अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ना कोई बातचीत करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आपने ऐड बनाना है या कोई कैंपेन चलानी है या डेटा गैदरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो फोकस होकर करना है, ख़ास नीश पर करना है। जब एक ख़ास नीश पर करेंगे तो उन्हीं लोगों को आप करना है। स्कूल ऑनर को कर रहे हैं तो स्कूल ऑनर्स के लिए ही कुछ होना चाहिए। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो नीश, वो कैटेगरी आपको पहले से पता हो, तभी आप उसके लिए एक बहुत अच्छी लीड मैग्नेट बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ लीड मैग्नेट बनाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि लीड मैग्नेट बना के आपके पास वो होता क्या है, आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। अब कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद क्या हुआ? द रिलेशनशिप इज़ ओवर, ऐसा नहीं है। आपने उसको नर्चर करना है जी, लीड नर्चरिंग का प्रोसेस शुरू होना है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये ऑन बोर्ड कौन किस किस्म के लोग हुए हैं, तो आप लीड की नर्चरिंग क्या करेंगे? तो जब आपको पता है कि एक स्कूल ऑनर्स ऑन बोर्ड हुआ है जिसने कि स्कूल को कैसे मैनेज करते हैं एफिशिएंटली, उसकी कुछ किट डाउनलोड की है। अब आपको पता है कि इसके 4 महीने की जर्नी मैंने क्या करनी है। इसको 4 महीने में मैंने कोई हर महीने 4 हर हफ्ते 1-1 ईमेल भेजनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहली वाली भेज दी थी, तो आप बता सकते हैं कि टीचर्स कैसे मैनेज करें, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे करें, स्कूल का सिलेबस कैसा होना चाहिए। मतलब ये सारे इस किस्म की ही आपने फ्री गाइड्स आपने रखनी है, कितनी? 4 महीने तक। तो इसकी लीड नर्चरिंग भी होनी है। लीड नर्चरिंग के नतीजे में होगा क्या? 50% लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर। वो क्यों होगा? पहली बात तो जो आज आपको जानता है ना, वो आप आज ही आप आइस ब्रेक हुई है। आज वो अननोन टू नोन के ज़मरे में आया। मतलब वो इससे पहले नहीं जानता था। आज आपने उसे फ्री गिफ्ट दिया है जो कि बड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए, उसको लगे कि बहुत काम की चीज़ है, उसमें आपकी ब्रांडिंग मटेरियल होना चाहिए। उसको लगेगा जी ओके वेरी गुड सब चीज़ है।
अगले महीने एक और वैल्यूएबल इंसेंटिव उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ईमेल में लैंड करेगा। उसमें पैसिव ब्रांडिंग हो रही होगी, आपकी हर जगह मैसेज दिया हुआ है कि आपकी कंपनी क्या करती है, कौन है, क्या नहीं। अब यही चीज़ें कंटिन्यूअसली सोचिए आप कि 2 महीने चलेंगी, 3 महीने चलेंगी, 4 महीने चलेंगी, इसमें बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। उन्हें लगेगा, आपकी नीयत भी उन्हें साफ लगेगी कि जी वाक़ई में एक ब्रांड है जो हमसे बात कर रहा है, हमें एजुकेट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। और आपने उसमें हर जगह देखें, उसमें कॉल टू एक्शन भी देना ज़रूरी है। एक तो फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, आप उन्हें बताएँ कि व्हाट मोर यू कैन डू, और आप क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, ताकि आपका अपना मकसद भी अल्टीमेटली तो आपने उन्हें फ्री में सब चीज़ें नहीं देनी ना। पीछे अपना गोल, सबसे इम्पोर्टेंट गोल रखना है कि आप उनको बेसिकली प्रीमियम जो सर्विसेज है वो देना चाहते हो। तो फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं, आपने फ्री का उनको देने के बाद उसमें प्रीमियम कुछ अनलॉक चीज़ें रख कर कि अगर वो प्रीमियम चीज़ चाहते हैं उसका, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने स्कूल की एक चेकलिस्ट बना के दे दी है, ठीक है जी। अब वो चेकलिस्ट बना के दे दी है कि जी स्कूल में आप स्कूल की परफॉर्मेंस देखने के लिए चेकलिस्ट बना के दे दी है, कोई 10 पॉइंट्स हैं, 12 20 पॉइंट्स हैं। वो आपने जेनेरिक बना के दे दी है। लेकिन उसी के नीचे आपने दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल का ऑडिट किया जाए, तो हम लोग बना के देते हैं ऑडिट। इन जो 20 चेकलिस्ट है, इससे कहीं ज़्यादा उसका स्कोप होता है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो उसी जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें अपना जो मटेरियल है मार्केटिंग का वो भी एम्बेड करते रहें। क्योंकि होता क्या है कि जब वो हर ईमेल में चेक करेंगे तो वो तो कंटेंट फ्री में देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस इंफॉर्मेशन को भी नोट कर रहे हैं कि और क्या चीज़ है आपके पास। तो वो 50%, नॉर्मली 50% तक हो जाता है, जो कि 4 महीने में, क्योंकि 4 महीने का मतलब ये आप 16 टाइम्स उनसे टच बेस में आते हैं। जब 16 टाइम्स टच बेस में आते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझ लीजिए, आप एक कस्टमर से एक मरतबा मिल रहे हैं और एक कस्टमर से आप 16 बार मिले, 16 मीटिंग्स की हैं। और सेल्स में होता ये गाइस कि आप तकरीबन 12 टू 13 फॉलोअप्स के अंदर आपकी 90% सेल्स डन हो जाती है। और यहाँ पे आप 4 महीने में 16 टच बेस में फॉलोअप्स जो है आपकी, वो भी फ्री में कंटेंट आप दे रहे हो। तो क्या वो विदाउट एनी पर्पस हो जाएगा, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? 100% आएगा। तो इसीलिए जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ है वो 50% तक तो आता ही आता है, कम से कम। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंटेंट को कैसे आप अमलगमेट करते हैं, वो किस तरह से आप उसे उसका सीटीए डालते हैं, कंटेंट कितना ज़बरदस्त है, टारगेटिंग कैसी हो रही है, कैसे डिज़ाइन किया है आपने सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आउटकम मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आउटकम क्या है जी, हाई वॉल्यूम लीड मिलती हैं आपको। वैसे जो अगर आप नॉर्मल बना देते हैं लीड मैग्नेट के बगैर, तो होता है क्या है, आप 100 लोगों को दिखाते हो तो 15% लोग जो है ना वो उस लीड को, वो जो ना उस ऑफर को ऑप्ट करते हैं। लेकिन लीड मैग्नेट आप डालते हैं और 100 लोगों को दिखाते हैं, तो होता क्या है कि 80% लोग, 50 to 80% ये रेंज होती है, लोग ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। 20% वो लोग होते हैं जो शायद वो उन्हें समझ ना आ रही हो, या वो बिजी हो, कुछ हो, लेकिन उनको भी आप जब दिखाते रहते हो तो वो भी कन्वर्ट होते ही हैं। तो जब आपको 80 लीड्स आ जाती हैं, तो हाई वॉल्यूम में लीड आ रही हैं, और उन लीड को आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीड नर्चरिंग के प्रोसेस में डाल लो 4 महीने तक। जब वो 4 महीने तक लीड नर्चरिंग में रहेंगे और उसमें से 50% कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप सोचें आप कितने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ लीड मैग्नेट की एग्जांपल्स हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक गाइड भी देते हैं, उस गाइड का मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 10 क्लाइंट्स यूजिंग लिंक्डइन। अब अंदाजा लगाएं, आपने एक किट बना ली है, गाइड बना ली है, जो कि 4-5 पेज की भी हो सकती है, 2 पेज की भी हो सकती है, 1 पेज की भी हो सकती है। बहुत वैल्यूबल बनाई है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे वैसे गूगल करके या चैट जीपीटी करके दे दिया है। उसे बहुत वैल्यूबल बनाना चाहिए ताकि उसे लगे कि, क्योंकि आपने मकसद क्या है, उसे देना नहीं है, उसे इम्प्रेस करना मकसद है। ठीक है, और उसे बताना भी है कि आपके पास उस ये जो 10 क्लाइंट्स से ज़्यादा भी आपने किया हुआ है, परफॉर्मेंस दी हुई है लोगों को। तो फिर क्या होगा, उसमें अगर वो सीटी डालेंगे 10 क्लाइंट का, आपने एक पूरा एक वे फॉरवर्ड दे दिया है, रोड मैप दे दिया है, तो उसका पहला ट्रस्ट तो आपने जीत लिया। अगली मर्तबा हो सकता है वो आपसे वो पेड वाले में भी कन्वर्ट कर ले, या बाद में इन फ्यूचर करे। सेकंड वाली है जी टेम्पलेट। 50 सोशल मीडिया पोस्ट एडिटेबल टेम्पलेट्स दे दिया आपने, कैनवा टेम्पलेट्स हो सकते हैं ये। अब आपने जो फर्ज कर लें कोई भी है जो आप समझते हो कि स्कूल है या जो भी है, तो उसको इस तरह से इम्बेड किया जा सकता है कि फॉर योर स्कूल्स,
इसीलिए मैंने जेनेरिक रखा है इसको। ठीक है जी। तो जब 50 पोस्ट का एक एडिटेबल टेम्पलेट मिल जाता है तो सोचें क्या चीज़ है 50। मतलब आपने 2 महीने से ज़्यादा का तो आपने पूरी कैलेंडर दे दिया उसको। ठीक है, कैलेंडर भी दिया जा सकता है इसके अंदर, एक और ऑप्शन दिया जा सकता है। फिर ई-बुक्स दी जा सकती है। जैसे बिगिनर्स गाइड टू रनिंग प्रॉफिटेबल एड्स, कि एड्स चलाएँ, प्रॉफिट में कैसे चला सकते हैं। एक ई-बुक हो सकती है जो कि देखिए यहाँ ई-बुक वो नहीं है कि आपने 400 पेजेज़ लिखने हैं। आप 5 पेज की भी एक ई-बुक होती है जी। तो आप वो 5 पेज की, 10 पेज की, 15 पेज की एक ई-बुक बना सकते हैं जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि जी किस तरह से आपने ऐड चलाए हुए हैं। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं। हाउ वी जनरेटेड 500 लीड्स फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी इन 30 डेज़। आप ये भी बता सकते हो केस स्टडी बेस्ड कि जी एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए आपने 30 दिन में कैसे 500 लीड्स, ये 500 मैंने एक नंबर लिख दिया, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 300 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो वो आपने कैसे जनरेट करके दी, तो वो एक केस स्टडी आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो अगर रियल एस्टेट वाले के लिए कितना इम्प्रेसिव नंबर होगा ये, और वो आप सोचें कितना बड़ा हुक इसके अंदर ही है। तो वो जब उसे दिखेगा कि आपने क्या परफॉर्म करके दिया हुआ है, बस क्लाइंट का नाम ज़रा हाइड कर दीजिएगा, ब्लर कर दीजिएगा, और फिर जब आप बात करेंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट क्लाइंट इज़ रेडी, वो आपसे बातचीत करेगा और डिस्कस करेगा, और हो सकता है मीटिंग करके क्लोज भी कर दे। लास्ट वन है जी एड कॉपी, हाई 10 हाई कन्वर्टिंग एड कॉपीज फॉर गूगल एड्स। अब ये किसी इंडस्ट्री का हो सकता है तो आप उसको बता सकते हैं, फॉर योर स्कूल, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, सलून्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर इस तरह से ऐड कॉपीज़ बना बना के दे देंगे उसी में 2 पेज की गाइड में, तो ये भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स होगा उन लोगों के लिए एज लीड मैग्नेट। और होगा क्या, जिसको भी आप ऐड चला के दिखा रहे होगे वो कोशिश करेगा कि इसको ऑप्ट करे। ठीक है जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अपने लिए जो भी आपके बिजनेसेस हैं उसको कोशिश करेंगे आपके अपने लीड मैग्नेट का एक पहले तो फर्स्ट जो लीड मैग्नेट है वो बनाएं, फिर लीड नर्चरिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम्स हो, तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फ्री सर्विसेज भी हैं, पेड सर्विसेज भी हैं। फ्री सर्विस के लिए आपने करना क्या है, हमारी ईमेल में मौजूद है एक क्विज़, उसको अटेम्प्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।